हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। तो पेश है आपके सामने द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स स्टोरी का सेकंड पार्ट। ये कहानी एनसीईआरटी की बुक स्नैपशॉट से ली गई है और ये कहानी है दो आर्मेनियन लड़कों की और उनका जो एडवेंचर होता है चुराए हुए घोड़ों के साथ, उसके बारे में कहानी है। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे जो मुराद आरम का चचेरा भाई होता है वो एक दिन सुबह सुबह घोड़े पे आता है और क्योंकि ये जिस कबीले से ताल्लुक रखते हैं वो कबीला अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो पहले तो आरम को विश्वास नहीं होता कि ये घोड़ा चुराया हुआ है, लेकिन बाद में ये दोनों उस घोड़े की सैर करने निकल पड़ते हैं और एक जगह पे जाके आरम कहता है अब मेरी बारी है, तू उतर, तूने घोड़े की सवारी कर ली, अब मेरी बारी है। और यहां पे पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ था। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. मैं आरम कह रहा है कि घोड़े की पीठ पे उछल के बैठा और एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि कितना डरावना awful fear imaginable जो मैं सोच सकता था, मुझे ऐसा लगा। The horse did not move, लेकिन इतना होने के बावजूद घोड़ा हिलडुल नहीं करता। Kick into his muscles, my cousin Morad said. उसकी जो मांसपेशियां हैं उस पे किक कर। What are you waiting for? इंतजार क्यों कर रहा है? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. इसे हमें वापस लेके जाना होगा इससे पहले कि सारी दुनिया उठ जाए और इसके बारे में जान ले। I kicked into the muscles of the horse. और इसके बाद आरम घोड़े की मसल में जो मांसपेशियां होती हैं उस पे किक करता है। Once again it reared and snorted. और एक बार फिर ये घोड़ा पीछे हटता है और नथुने से फुफकार मारता है। Then it began to run. इसके बाद ये दौड़ना शुरू करता है। I didn't know what to do. मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए था। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. अब प्लान ये होता है कि खेतों में से घोड़ा दौड़ेगा, लेकिन खेतों की बजाय ये जो सिंचाई के लिए गड्ढे बने होते हैं ये घोड़ा उस तरफ दौड़ पड़ता है और डिकरन हलेबियन के जो अंगूर के बाग होते हैं वहां पर जाकर ये उन बेलों के ऊपर अंगूरों की छलांगे मारने लगता है। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. घोड़े ने 7 बेलों पे छलांग मारी होगी और तब फिर मैं जाके गिरा हूं। देन इट कंटिन्यू रनिंग. इसके बाद ये फिर दौड़ना शुरू करता है, ये रुकता नहीं है घोड़ा. माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. और मेरा कजन मुराद भी दौड़ता हुआ उस रास्ते पे आ जाता है. आई एम नॉट वरीड अबाउट, ही शाउटेड. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. मुझे तेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो चिल्ला के कहता है. हमें उस घोड़े को वापस लाना होगा. यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे. तू इस रास्ते पे जा और मैं इस रास्ते पे जाता हूं. इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर. और अगर तुझे वो मिल जाता है कम अपॉन हिम तो जरा प्यार से, मैं पास में होऊंगा. आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच. मैं जो है रोड पे चलने लगा उसे ढूंढने के लिए और जो मुराद था वो खेतों की तरफ चल पड़ा जहां पे सिंचाई के गड्ढे बने हुए थे. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. आधे घंटे में मुराद जो है उस घोड़े को लेकर वापस आ जाता है. ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन. चलो सब ठीक है, अब बैठ जाओ, इसके ऊपर जंप लगा के बैठ जाओ घोड़े पे. द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ. जितना भी ये इलाका है, ये जगह है, सब लोग जग चुके हैं. व्हाट विल वी डू, आई सेड. हम क्या करेंगे, मैंने पूछा. Well, he said we will either take him back or hide him until tomorrow morning. अच्छा, तो हम ये करते हैं, या तो इसे हम वापस ले चलते हैं या कहीं पे छुपा देते हैं कल सुबह तक के लिए. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. मुराद जो है जरा सा भी परेशान नहीं था और मुझे पता था वो कहीं छुपा देगा उसे और वापस नहीं ले जाएगा. मतलब जहां से वो लाया था उस जगह पे वापस करने ये नहीं जाएगा. Not for a while at any rate. और जहां तक मुझे लगता है कुछ समय के लिए तो ये बिल्कुल भी इसे वापस नहीं ले जाएगा. Where will we hide him, I said. हम इसे छुपाएंगे कहां, मैंने पूछा.
I know a place, he said. मुझे एक जगह का पता है, वो कहता है. How long ago did you steal this horse, I said. कितने समय पहले तुमने ये घोड़ा चुराया था, मैंने पूछा. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और suddenly, अचानक, dawned मतलब मेरे ऊपर रोशनी पड़ी, मतलब मुझे पता चला कि ये जो घोड़ा है मुराद ने कुछ दिनों से अपने पास रखा हुआ है. ये नहीं है कि आज ही सुबह लेके आया है, और ये इस घोड़े की सवारी कर चुका है कुछ समय तक, और आज सुबह ये इसलिए मेरे पास लेके आया इस घोड़े को क्योंकि उसे पता था मैं घोड़े की सवारी करना कितना पसंद करता हूं. Who said anything about stealing a horse, he said. किसने कहा? मुराद कहता है कि घोड़ा चुराया हुआ है. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो एरम कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, लेकिन ये बता कि कितना समय हो गया तुझे इस घोड़े पे सुबह सुबह सवारी करते हुए. Not until this morning, he said. नहीं, इसी सुबह शुरू किया है, वो कहता है. Are you telling the truth? I said. सही बोल रहा है, मैंने पूछा. Of course not, he said. But if we were found out, that is what you are to say. बिल्कुल भी सही नहीं कह रहा मैं, लेकिन यही बात हमें कहनी है अगर किसी ने इसका पता पा लिया, अगर किसी को ये बात मालूम हो गई. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने. ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. तुझे सिर्फ इतना पता है कि आज सुबह से ही हमने इस घोड़े की घुड़सवारी शुरू किया. तो मुराद कह रहा है जितना मैं बता रहा हूं अगर उसी का तू जवाब देगा तो तू थोड़ा सा ही झूठ बोलेगा, पूरा झूठ नहीं बोलेगा. ऑल राइट, आई सेड. मैंने भी कहा अच्छा ठीक है. ही वॉक द हाउस क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड विनयार्ड which at one time had been the pride of a farmer named फत विजियन. उसके बाद मुराद क्या करता है, घोड़े को चुपचाप से चलाते हुए एक डिजर्टेड विनयार्ड, अंगूर की जो खेती वाली जगह होती है जो बहुत दिनों से खाली पड़ी होती है, डिजर्टेड, वहां पे एक तबेला होता है, बान, जो कि एक किसान फत वेजियन की जगह होती है. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान. वहां पे कुछ ओट्स जो कि जई होती है और कुछ सूखा हुआ अल्फाल्फा, ये एक अनाज होता है जो जानवरों को खिलाया जाता है. तो ये घोड़े को वहां छोड़ आते हैं क्योंकि वहां उसके खाने के लिए भी कुछ चीजें होती हैं. वी बिगेन वॉकिंग होम. उसके बाद हम घर की तरफ चल पड़ते हैं. इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. आसान नहीं था घोड़े को काबू में करना, वो कहता है. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. पहले तो ये जंगली होके भाग जाना चाहता था, पर जैसा मैंने तुझे बताया कि मैं घोड़े के साथ सही काम कर लेता हूं. मुराद कहता है, I can get it to want to do anything I want it to do. मैं घोड़ों को जो मैं करवाना चाहूं वो करवा सकता हूं. Horses understand me. घोड़े जो हैं मुझे समझते हैं. तो मुराद यहाँ पे डीगे मार रहा है. How do you do it? I said. किया कैसे ये सारा, मैंने पूछा. I have an understanding with a horse, he said. क्योंकि मुझे घोड़ों के बारे में पता है, वो कहता है मुराद. Yes, but what sort of an understanding, I said. हाँ, लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तेरी घोड़ों के साथ, कैसे समझता है तू उन्हें, मैंने पूछा. A simple and honest one, he said. तो मुराद कहता है एक बहुत ही आसान और ईमानदारी वाली बात है मेरी इनके साथ, इसलिए मैं इन्हें समझता हूं. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. तो एरम कहता है अच्छा, काश मैं भी तेरी तरह उन्हें समझ पाता जैसे तू समझता है घोड़ों को. You are still a small boy, he said. तू अभी छोटा है, वो कहता है मुराद. When you get to be 13, you will know how to do it. जब तू 13 साल का हो जाएगा ना मेरी तरह, तो तब तुझे पता चलेगा इसे कैसे करना है. I went home and ate a hearty breakfast. उसके बाद मैं घर गया और मैंने एक hearty, बहुत दबा के मैंने नाश्ता किया. That afternoon my uncle Khosrov came to our house for coffee and cigarettes. और उस शाम हमारा जो अंकल था खुशरोव, जो बहुत ही सनकी टाइप का, चिल्लाता बहुत है, वो हमारे घर आया कॉफी और सिगरेट के लिए. He sat in the parlor. और वो आके बैठक
पार्लर में बैठ जाता है, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। तो बैठता है, ये चुस्कियां लेता है, सिपिंग, सिगरेट पीता है और पुराना जो देश है आर्मीनिया का, इसको याद करता है। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो। उसके बाद एक दूसरा गेस्ट वहां पे आ जाता है, ये किसान होता है, नाम होता है इसका जॉन बायरो। एन एसीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनियन। तो जॉन बायरो एक असीरियन था, तो असीरियन भी आर्मीनिया का जो इलाका है उसी इलाके के लोग होते हैं। और ये जो जॉन बायरो था, इसने आर्मीनियन लैंग्वेज सीख ली थी, क्योंकि इसके पास इसकी लैंग्वेज के या इसके इलाके के लोग ना के बराबर थे। तो इसने क्या किया, आर्मीनियन लैंग्वेज सीख ली ताकि ये भी जाके आर्मीनियन लोगों के साथ बैठ सके, बातचीत कर सके। माई मदर ब्रोड द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। मेरी माँ ने इस अकेले तन्हा गेस्ट के लिए कॉफी ला दी और तंबाकू ला दिया। उसके बाद इसने उस तंबाकू को लपेटा, सिगरेट की तरह बनाया और ये फिर कॉफी पीने लगा, सिप्ड और सिगरेट पीने लगा। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सैड, और उसके बाद अंतिम में जाके बहुत ही गहरी सांस दुख वाली जो होती है वो भरते हुए ही कहता है, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मेरा जो सफेद रंग का घोड़ा था जो कि पिछले महीने चुरा लिया गया था, अभी तक नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आ रहा। माई अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म। और ये सुन के जो खुशरो, जो सनकी चाचा होता है इन लड़कों का, वो इरिटेटेड हो जाता है, झल्ला जाता है और चिल्ला के कहता है, इसमें बुराई क्या है, और व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, ये घोड़े का खोने वाली क्या बात है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोग सारे अपना देश छोड़ के नहीं बैठे। तो ये आर्मीनियन पीपल हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। व्हाट इज द क्राइंग ओवर ए हॉर्स, और इतनी बात हो गई और तुम जो है एक घोड़े के ऊपर रोना रो रहे हो। दैट माइट बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड। एक शहर में रहने वाला सिटी ड्वेलर, उसके लिए तो घोड़े का चोरी हो जाना या खो जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। बट व्हाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी सरी का क्या होगा। तो सरी एक गाड़ी होती है 4 पहियों वाली जिसे घोड़ा खींचता है। What good is a surrey without a horse? बिना घोड़े की एक सरी गाड़ी किस काम की है। तो फार्मर कहता है, Pay no attention to it, my uncle Khosrow roared. इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये कह के वो जो अंकल खुसरो होता है वो चिल्लाता है। I walked 10 miles to get here, John Barrow said. मैं 10 मील चल के आया हूं यहां पे, वो फार्मर कहता है। You have legs, my uncle Khosrow shouted. तुम्हारे पैर हैं, और अंकल खुसरो चिल्लाता है उस पे। My left leg pains me, the farmer said. मेरा जो बायां पैर है उसमें दर्द हो रहा है। Pay no attention to it, my uncle Khosrow roared. इस पे ध्यान मत दे, वो फिर खुसरो चिल्लाता है। That horse cost me $60, the farmer said. उस घोड़े के मुझे $60 देने पड़े थे। I spit on money, my uncle Khosrow said. मैं पैसे पे थूकता हूं, वो खुसरो कहता है। तो ये जो खुसरो है, इसे किसी की बात पसंद ही नहीं है। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. इसके बाद ये जो अंकल होता है, ये खड़ा होता है, घर के बाहर जाता है, स्लैमिंग, और जो दरवाजा होता है उसको बहुत जोर से बंद करके जाता है। माई मदर एक्सप्लेन। तो इसके बाद एडम कहता है, मेरी माँ कहती है उस फार्मर से, ही हैज ए जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज सिंपली दैट इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। इसका दिल बुरा नहीं है, लेकिन क्या है ना कि ये शायद इसे घर की बहुत याद आती है, और ये काफी बड़ा आदमी भी है, मतलब डील डोल में काफी बड़ा है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद्स हाउस। उसके बाद ये किसान वहां से चला जाता है और एरम जो है दौड़ता हुआ मुराद के घर पहुंचता है। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. और मुराद एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, एक चोट लगी हुई रॉबिन, एक चिड़िया होती है छोटी, उसका एक जो पर होता है उस पे चोट लगी होती है डैने पे, तो वो उसको ठीक कर रहा होता है। और he was talking to the bird, वो
बात भी कर रहा था चिड़िया से। What is it? He said. क्या हुआ? उसने पूछा। The farmer John Barrow, I said, he visited our house. जॉन बायरो जो किसान है वो आया था हमारे घर। He wants his horse. वो अपना घोड़ा चाहता है। You have had it a month. तूने इसे 1 महीने के लिए रखा है। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. और मैं चाहता हूं कि तू प्रॉमिस कर मेरे साथ कि उस घोड़े को तब तक वापस नहीं ले जाएगा जब तक कि मैं उस पे घुड़सवारी करना ना सीख लूं। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. तुझे घुड़सवारी करने के लिए 1 साल लग जाएगा, वो कहता है मुराद। We could keep the horse a year, I said. तो हम 1 साल रख लेते हैं, मैंने कहा। My cousin Murad leaped to his feet. और ये सुन के मुराद जो होता है अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है उछलकर। What, he roared, are you inviting a member of the Galanian family to steal? और कहता है तू एक गैरोगलेनियन कबीले के आदमी से कह रहा है चोरी करने के लिए। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। ये जो घोड़ा है अपने मालिक के पास जरूर वापस जाएगा। When I said, कब? मैंने पूछा। In 6 months at the latest, he said. ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। वो कहता है हम इसे 6 महीने से ज्यादा नहीं रखेंगे। He threw the bird into the air. उसके बाद वो चिड़िया को हवा में फेंक देता है। The bird tried hard, almost fell twice. ये जो चिड़िया होती है बहुत मुश्किल से लगभग 2 बार गिरते गिरते बचती है, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। लेकिन फिर ये ऊपर की तरफ सीधी उड़ जाती है। अर्ली every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. इसके बाद 2 हफ्ते तक हर सुबह मैं और मेरा चचेरा भाई मुराद हम घोड़े को उस बान तबेले से, जो कि एक डिजर्टेड विनयार्ड, एक जहां कोई नहीं रहता, डिजर्टेड विनयार्ड, अंगूरों के बगीचे वाली जगह पे जो तबेला बना हुआ था बान, वहां से लाते थे, उस पे घुड़सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन leaped over grape vines and small trees and threw me and ran away. और हर सुबह ये होता था कि जब मेरे चढ़ने की बारी आती थी अकेले, तो खेतों में दौड़ने की बजाय ये जो है घोड़ा अंगूरों की जो बेलें होती थी और जो छोटे पेड़ होते थे उसके ऊपर जाकर कूदता था और मुझे गिरा देता था और उसके बाद भाग जाता था। Nevertheless, लेकिन फिर भी I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad रोड। लेकिन फिर भी मुझे आशा थी कि मैं भी अपने चचेरे भाई मोराद की तरह घुड़सवारी करना सीख लूंगा। One morning on the way to Fatvizian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow who was on his way to town. और एक सुबह क्या होता है, फैटविजियंस का जो अंगूरों का अलग थलग पड़ा हुआ सुनसान जो बगीचा होता है, हम उस तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में हमें जॉन बायरो, जिसका ये घोड़ा होता है, वो मिल जाता है रास्ते में। वो शहर की तरफ जा रहा होता है। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मुराद सेड, आई हैव ए वे विद फार्मर्स। मुझे बात करने दे, मुराद कहता है, क्योंकि मुझे पता है आई हैव ए वे कि किसानों से कैसी बात करनी है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर। और फिर वो कहता है कि गुड मॉर्निंग उस किसान से। अब इनके पास वो घोड़ा भी होता है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। और इसके बाद वो जो किसान होता है घोड़े को बहुत ही उत्सुकता के साथ देखता है, ईगरली। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों, वो कहता है तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन आर्मीनियन। मेरा दिल, मुराद कहता है आर्मीनियन भाषा में कि इस घोड़े का नाम है। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स। बहुत अच्छा नाम है और खास करके इस अच्छे घोड़े के लिए। I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. मैं कसम खा के कह सकता हूं, swear, कि ये घोड़ा बहुत हफ्तों पहले मुझसे चुरा लिया गया था। May I look into his mouth? फिर वो किसान कहता है, इसके मुंह के अंदर मैं देख सकता हूं? Of course, मुराद said. हाँ, क्यों नहीं? The farmer looked into the mouth of the horse. और फार्मर जो होता है घोड़े के मुंह के अंदर देखता है। Tooth for tooth, he said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. एक एक दांत वही है, वो कहता है, tooth for tooth, और मैं कसम खा सकता हूं कि ये मेरा ही घोड़ा है
अगर मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। क्योंकि फेम, वो फेमस हैं कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। Yet the horse is the twin of my horse। लेकिन फिर ये घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़े की तरह है, twin। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart। एक शक करने वाला suspicious जो आदमी होता है वो अपनी आंखों पे विश्वास करता है, ना कि अपने दिल पे। Good day my young friends। तुम्हारा दिन अच्छा हो मेरे छोटे दोस्तों। Good day John Byro, my cousin Murad said। आपका भी दिन अच्छा हो जॉन बायरो, मुराद कहता है। तो फार्मर देख लेता है कि घोड़ा बिल्कुल उसके घोड़े की तरह है, उसे लगता भी है कि घोड़ा उसका है, लेकिन वो फिर कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि तुमने ये घोड़ा चुराया हो, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूं, वो बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं, और अगर मैं शक करने वाला आदमी होता तो मैं अपनी आंखों पे भरोसा करता, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे पेरेंट्स को, इसलिए मैं अपने दिल पे भरोसा कर रहा हूं कि घोड़ा मेरा नहीं है। Early the following morning we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn। और दूसरे दिन सुबह हम उस घोड़े को जॉन बायरो के बगीचे में ले जाते हैं, और जो बार्न, जो तबेला या जो घर होता है वहां पे, उसका वहां पे छोड़ देते हैं। The dogs followed us around without making a sound। जो कुत्ते होते हैं इस जगह पे वो हमें फॉलो करते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकालते, वो भौंकते नहीं। The dogs I whispered to my cousin Murad। देखो कुत्ते हैं, मैंने बहुत धीरे से whispered अपने चचेरे भाई मुराद से कहा। I thought they would bark। मुझे लगा कि वो भौंकेंगे। They would at somebody else, he said, I have a way with dogs। वो और पे भौंकते, लेकिन मुझे पता है कुत्तों के साथ कैसे काम करना चाहिए। तो मुराद फिर यहां पे अपनी डीग मारता है। My cousin मुराद put his arms around the horse। उसके बाद मुराद अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल देता है। Pressed his nose with the horse's nose। और अपनी नाक को घोड़े की नाक से मिलाता है। Patted it। थपथपाता है। And then we went away। और उसके बाद हम चले जाते हैं। That afternoon John Byro came to our house in his Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned। और उस शाम जॉन बायरो सरी अपनी गाड़ी में हमारे घर आता है और मेरी माँ को दिखाता है उस घोड़े को जो कि चोरी हो गया था, लेकिन अब ये लौट आया है। I do not know what to think, he said। मुझे नहीं पता मैं क्या सोचूं, जॉन बायरो कहता है। The horse is stronger than ever। घोड़ा पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। Better tempered too। और इसका बिहेव भी अच्छा है, better tempered। I thank God। भगवान का शुक्रिया। My uncle Khosrov, who was in the parlor, became irritated and shouted। और जब ये बात कर रहा होता है तो वो सन की जो चाचा होता है खुसरो, वो भी वहीं पे बैठा होता है बैठक में, पार्लर। तो वो फिर चिढ़ जाता है और चिल्लाता है, क्वाइट मैन क्वाइट। चुप कर, चुप कर। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट। तेरा घोड़ा वापस मिल गया ना, तो फिर अब यहां पे शोर मचाने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों ये था इस कहानी का सेकंड और अंतिम पार्ट। होपफुली आपको इस कहानी को समझने में आसानी हुई हो। जरूर बताइएगा कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।